हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त राजीव यादव, एडवोकेट फ्रॉम आगरा। दोस्तों, आज हम बीएनएसएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हों या आप एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएसजे की, ये प्री मेंस और एलएलबी के एग्ज़ाम में आता ही आता है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, कोर्ट प्रोसीडिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 35 क्या कहता है। उससे पहले दोस्तों, हमारे बीएनएसएस में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 531। कितने चैप्टर में डिवाइड है ये? 39। शेड्यूल है इसमें 2। ठीक है, आइए सेक्शन 35 दोस्तों, ये चैप्टर जो है चैप्टर 5 है बीएनएसएस का। ठीक है, जो कि सेक्शन 35 से 62 में चलेगा। इससे पहले हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू प्लेलिस्ट एंड स्टडी फॉर। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं सेक्शन 35। बैन पुलिस ऑफिसर या पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या वारंट के। ठीक है, तो वो कंडीशन है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। ये एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट and without warrant arrest any person। पहला, commit in the presence of police officer a cognizable offense, मतलब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, संज्ञेय अपराध कर दिया, गंभीर प्रकृति का जो अपराध होते हैं वो कर दिया, तो अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। दूसरा, रिलीज रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, रीजनेबल कंप्लेंट आई हो या कोई विश्वसनीय सूचना, इसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कहते हैं, या रीजनेबल सस्पिशियन, यानी युक्त संदेह हो। ठीक है, और वो ऑफेंस लेस देन 7 ईयर या 7 ईयर तक पनिशमेंट उसका प्रोवाइड किया गया हो, उसके रिगार्डिंग यदि सूचना आई है तो कोई पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें पॉइंट है दोस्तों, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, विश्वास का कारण होना चाहिए कि हम उसे क्यों पकड़ रहे हैं। दूसरा, पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड अरेस्ट इज नेसेसरी। पुलिस ऑफिसर कुछ पॉइंट हैं दोस्तों जहाँ सेटिस्फाइड हो, हाँ इस पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी है फॉर सोसाइटी वेलफेयर। ठीक है, इसमें पॉइंट जो है कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। पुलिस ऑफिसर को नेसेसरी हो जाता है जब वो फर्दर ऑफेंस कोई पर्सन कमिट करने जा रहा हो, उसको प्रिवेंट करना हो, यानी यदि उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया तो वो कुछ और ऑफेंस कमिट कर देगा दोस्तों। इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में यदि कोई पर्सन बाधा बनता है तो उससे अरेस्ट किया जाएगा, या ये खतरा हो कि वो एविडेंस को डिसअपियर कर देगा, गायब करा देगा, या टेम्परिंग छेड़छाड़ करा देगा, तो भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। या दोस्तों, वो व्यक्ति इंड्यूसमेंट कर रहा है, उत्प्रेरित करता है, थ्रेट यानी धमकी देता है, या किसी को प्रॉमिस करता है किसी पर्सन से कि वो व्यक्ति कहीं कोर्ट को या ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन ना दे दे, क्योंकि वो व्यक्ति एक्वेंटेड है विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी उसे केस की सारे तथ्यों की जानकारी है, सारे मामले के मैटर की जानकारी है। इसीलिए उस व्यक्ति को इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस ना करे कि वो कोर्ट में बताए या पुलिस को, ऐसा करेगा तो वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंस इन कोर्ट कैन नॉट बी एंश्योर्ड। जहां पुलिस को ये लग रहा हो कि यदि इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो कोर्ट में ये हाजिर नहीं होगा, अपीयर नहीं होगा, प्रेजेंस नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन इसके लिए पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा रीज़न इन राइटिंग जब भी वो अरेस्ट करने जा रहा है उस व्यक्ति को। ठीक है, इन सब पॉइंटों के रिगार्डिंग यदि नहीं अरेस्ट कर रहा है तो इसका भी रीज़न लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, मोर देन 7 ईयर पनिशमेंट हो, डेथ हो, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी ऑफेंडर प्रोक्लेम्ड है, इस संहिता के अंदर है, दिस संहिता और स्टेट गवर्नमेंट ने जिससे प्रोक्लेम कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी किया जा सकता है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन पोजेशन विद स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति के
को कब्जे में रखे हुए, पोजेशन में रखे हुए उसको। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्स्ट्रक्ट द पुलिस ऑफिसर इन हिज ड्यूटी। मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी को अपने कर्तव्य निभाने के लिए पुलिस ऑफिसर को रोक रहा है, तो इस केस में उसे अरेस्ट किया जा सकता है। या वो एस्केप्ड हो गया हो, भाग गया हो, या भागने का अटेम्प्ट कर रहा हो, प्रयत्न कर रहा हो, अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी, लॉफुल कस्टडी से दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, डेसर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्स। जो हमारी सेना है तीनों, उन सेना का कोई भी सदस्य, उसे डेसर्ट यानी उसे निकाल दिया है सेना ने, ठीक है, वो डेसर्टर है आर्म्ड फोर्स से, यूनियन की, तो ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफेंस कमिट आउट ऑफ इंडिया इफ़ कमिटेड इन इंडिया। तो उसमें लॉ एप्लीकेबल जो भी होता है दोस्तों, जैसे किसी अदर कंट्री में है वो, तो उसे यहाँ पे बुलाने का जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उस केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिलीज कन्विक्ट। सेक्शन 394 के 5 में कुछ रूल्स दे रखे हैं दोस्तों। उन रूल्स को यदि कोई पर्सन कन्विक्ट ऑलरेडी है, ठीक है, रिलीज हो चुका है, वो व्यक्ति कन्विक्ट तो है बट वो रूल्स को ब्रीच कर रहा है, तो अरेस्ट किया जा सकता है। उस केस में ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है एनी रिक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। मान लीजिए कोई रिक्विजिशन आई है, किसी एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्विजिशन भेजी है इन राइटिंग, ठीक है, तो वो व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि पुलिस ऑफिसर ने यदि कोई नोटिस इशू किया है, ठीक है, और नोटिस क्यों, क्योंकि रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ऐसा ऑफेंस किया है जो कि ग्रीवियस नेचर का है, ठीक है, तो भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों हो गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई हो रिगार्डिंग कंप्लेंट रीजनेबल सस्पिशियन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें टर्म्स ऑफ नोटिस। यदि कोई नोटिस की टर्म्स दे रखी हैं कि ये तुम्हें पालन करना है, उनको पालन नहीं करता है व्यक्ति, तो भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। वेयर पर्सन कंप्लाइज या कंटिन्यूज टू कंप्लाई द नोटिस, ठीक है, आफ्टर रीजनेबल रिकॉर्ड देन अरेस्ट। मतलब जहाँ व्यक्ति टर्म्स ऑफ नोटिस को पूरा भी कर रहा है, मानने को तैयार भी है, ठीक है, बट यदि इस केस में अरेस्ट किया जाएगा तो रीजन जरूर रिकॉर्ड किया जाएगा अरेस्ट के लिए, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है दोस्तों, नो अरेस्ट विदाउट परमिशन ऑफ डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों शॉर्ट में लिख दिया मैंने डीएसपी। उनकी बिना परमिशन के अरेस्ट किसी को नहीं किया जा सकता यदि वो ऑफेंस लेस देन 3 ईयर है, या वो व्यक्ति बीमार है, इन्फॉर्म है, या वो व्यक्ति अबव 60 ईयर ऑफ एज है, तो बिना डीएसपी के परमिशन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये लास्ट पॉइंट ये कहता है दोस्तों। तो यही है सेक्शन 35 दोस्तों, इसको डिटेल में आप पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही है आज की वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।